अष्टांग हृदय सूत्र स्थान रसभेदी अध्याय श्लोक नंबर 6 तक हो चुका था, पहली लाइन। ठीक है, अब इसके बाद पहले तो हमने क्या बताया कि रस जो होते हैं महाभूत संबंध बता दिया और उसके जो लक्षण होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वाइज देखेंगे अगर तो 6 नंबर से रसों के कर्म, वो शरीर के अंदर जाके क्या कर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बता रहे हैं मधुर रस के कर्म, श्लोक नंबर 7 से लेके 8 तक। 6 में क्या बताया उन्होंने, रसानामिति रूपाणी कर्माणि मधुरो रसः, मतलब इस प्रकार से सभी रसों के हमने रूप बता दिए हुए हैं। अब मधुर रस क्या काम करेगा शरीर के अंदर जाके, उसके बारे में आगे व्याख्यान किया जा रहा है। श्लोक नंबर 7 से लेके 9 तक रसों के रूप कह दिए गए हैं। मधुर रस आजन्म सात्म्य होने से प्रबल धातु वर्धक है। आजन्म सात्म्यात कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम। आजन्म साथ में से मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के साथ में है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब मधुर रस से जिसको कोई दिक्कत होती हो, इंस्टेड ऑफ डिजीज्ड पर्सन। ठीक है, मतलब जन्म से लेके ये हमेशा साथ में ही है, मधुर रस का उपयोग किया भी जा सकता है। इसकी प्रबल धातु वर्धक है, प्रबल धातु को मतलब प्रबलता से धातु को बढ़ाने वाला है। धातु कौन से, 7 धातु जो अपने बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको वो बढ़ाएगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएगा। बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केश इंद्रिया और ओज इन सब के लिए प्रशस्त है। बता रहे हैं बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केश इंद्रिय ओज साम, इन सब के लिए बेस्ट है। ये अलग अलग देखें, बाल मतलब कि बालक, बच्चों के लिए भी मधुर रस अच्छा है क्योंकि वो इस समय ग्रोइंग एज में होते हैं और उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो धातुओं को बढ़ाने वाले चाहिए होंगे, तो इसलिए मधुर रस का उपयोग उनमें अच्छे से किया जा सकता है। और सबसे प्रॉपर तरीके से जो आहार हो या औषधि हो, मधुर रस में मिक्स करके बच्चों को दे दो, आराम से चले जाते हैं। ठीक है, वृद्ध, अब वृद्ध के लिए क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मतलब क्यों क्यों कहा गया है मधुर रस, क्योंकि मधुर रस जो है वो भी प्रबल वात हर बताया गया हुआ, और वात की अवस्था है, वृद्ध को वैसे भी जरूरत होती है वात को कम करने के लिए, तो वृद्ध के लिए भी अच्छा। शतक क्षीण मतलब कि व्याधि का नाम है ना, जो इंजूरियस कंडीशन ऑफ चेस्ट रीजन ऐसा जो बताया गया हुआ है, उस तरीके से शक्त क्षीण में भी ये उपयोग होगा। ठीक है, अब वर्ण, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा करता है। बच्चों को देखो उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट सी होती है ना मधुर रस के उपयोग से, और उनका कफ का काल जो रहता है इसकी वजह से। केश भी अच्छा होता है, केश घने होते हैं, प्रकृति से अगर रिलेट किया जाए तो कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं उनके भी केश देखो सुकेश बताया हुआ है, घन केश और करली हेयर इस तरीके से उनका बताया हुआ है ना, तो केश के लिए भी मधुर रस अच्छा है। और इंद्रिय, इंद्रियों मतलब कि देखो लोग कहते हैं नहीं मीठा मिल जाए तो अच्छा लगेगा, डेजर्ट में भी मतलब खाने के बाद में भी अच्छा लगता है उन्हें मीठा, अगर कुछ हो जाए, कुछ कोई अच्छा काम होता है तो भी लोग कहते हैं कुछ मीठा कराइए मुंह, क्यों कराते हैं, क्योंकि ताकि इंद्रियां प्रसन्न हो रही हैं। ठीक है, और मीठा खाने के बाद में और ये प्रसन्नता आती है, इंद्रियों को भी बल मिलेगा। और ओज, जब सभी धातुएं प्रबल हो रही हैं तो लास्ट की जो धातु है ओज वो भी प्रबल होता है। ठीक है, बृहण कारक है, बृहण करेगा प्रशस्तो, बृहण कंठ स्तन्य संधान कृत गुरु। बृहण है मतलब नरिशमेंट का कार्य करेगा, कंठ है गले के लिए अच्छा है। ठीक है, कंठ मतलब कि वॉइस को अच्छा बनाता है। स्तन्य, स्तन्यवर्धक मतलब गैलेक्टोकॉक्स का टाइप भी ये कार्य करता है, जैसे कि शतावरी कल्प हुआ, मीठा खाने से लोग कहते हैं तो मीठा खाइए तो दुग्ध वर्धक होता है ये। ठीक है, और संधान कृत, इस पे अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि मधुर रस संधान कृत है। कई बार अंडरलाइन इसलिए बोला हुआ ताकि एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कर्मों के अकॉर्डिंग कि संधान कृत कौन सा रस होता है, तो कई रस ऐसे बताए जाते हैं। ठीक है, संधान कृत, संधान कृत मतलब कि हड्डियों को जोड़ना। अब ऑब्वियसली हड्डियां अगर टूट गई हुई हैं तो वहां पे अस्थि धातु का ब्रेकिंग हो गई है, तो उसको जोड़ने के लिए तो कुछ अस्थि धातु और भी बढ़ना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन और भी जानी चाहिए। तो न्यूट्रिशन अगेन वही चीज कि जब धातुओं का बलवर्धन होता है तो ये रसों के बारे में अगर देखा जाए तो मधुर रस धातु का वर्धन करता है, सारी धातुएं बढ़ा रहा है तो अस्थि धातु भी बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए संधान कृत बताए हुए। गुरु पचने में भी थोड़ा भारी होता है। आयुष्य, आयु को भी बढ़ाएगा डेफिनेटली, जब सारी धातुएं आगे बढ़ रही हैं, वर्धन का कार्य कर रहा है ये, तो आयुष्य भी बढ़ाने का कार्य करेगा।
आयुष्य के बाद में बता रहे हैं जीवन, जीवनीय शक्ति युक्त होता है। मतलब जीवन का कार्य मतलब क्या, नई नए सेल्स बनाने का कार्य भी ये करेगा। जीवन मतलब न्यू कुछ क्रिएशन, तो नए सेल्स बनाने का भी कार्य ये करता है। स्निग्ध होता है, थोड़ा ऑयलीनेस होगा इसमें, मतलब बॉडी में ये ऑयलीनेस लेकर आता है। वात पित्त और विष का नाश करता है। वात और पित्त का तो नाश करेगा ही डेफिनेटली, जो आपने रसों के महाभूति संबंध के अकॉर्डिंग देखा हुआ, तो उसमें वा, वात और पित्त का वो कम कर देता है। और दूसरी चीज, एक चीज और बताई उन्होंने, विष का भी नाश करता है। मतलब अगर विष जैसी कंडीशन हो रही है या विष किसी ने पी लिया हुआ है तो मधुर रस देते हैं। इसका अत्यधिक सेवन करने पर क्या क्या हो सकता है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा इसका सेवन भी नहीं करना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। और अति किसी भी चीज की खराब होती है। तो अगर मधुर रस बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया गया तो क्या हो सकता है, मेद श्लेष्म विकार। सबसे पहला बताया हुआ उन्होंने, मेद श्लेष्मजान गदान, मतलब कि मेद धातु से रिलेटेड व्याधि होगी। मेद की दृष्टि होती है मेद धातु की। श्लेष्मज व्याधि, श्लेष्मज व्याधि मतलब कफ से रिलेटेड व्याधियां होंगी, क्योंकि कफ वर्धक है ये। ठीक है। स्थौल्य, ग्लानि, साध, संन्यास, मेह, गंड, अर्बुद आदि कान बताया हुआ है। मतलब कि स्थौल्य मोटापा बढ़ेगा, अग्निसाध मतलब अग्नि लीन होगी कहीं पे। अग्नि जो है जाठराग्नि को कहा गया है यहाँ पे, जाठराग्नि लीन हो जाती है मतलब दबेगी। संन्यास, संन्यास का अर्थ ये नहीं होता इंसान सन्यासी नहीं हो जाएगा। संन्यास मतलब क्या होता है, कंडीशन आती है जिसमें किसी चीज में खो जाना हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल संन्यास का मतलब आप लोग जानते हैं। और जब व्याधित अवस्था में संन्यास कहा गया हुआ है, इट मीन्स की डिजीज्ड कंडीशन ऐसी आती है कि इंसान जागते हुए भी कहीं खोया हुआ सा, कभी किसी को देखा ऐसे ध्यान से इसे देखते देखते, हाँ बताओ क्या हुआ, ये वाली कंडीशन जो होती है संन्यास की कंडीशन हुआ है। मतलब कि वो अपने आप कहीं मन उड़ता हुआ चला जाता है और फिर वो कंट्रोल में, अनकंट्रोल्ड कंडीशन रहती है। फिर बहुत ध्यान देने के बाद में याद आता है अच्छा हम कहीं और थे, है ना। ये वाली कंडीशन जो होती है दिस इज कॉल्ड संन्यास। और इसमें कभी कभी इंसान फेंट भी होता है। प्रमेय होगा, गंड, गंड मतलब ये जो रीजन है नेक वाला रीजन, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। और अर्बुद इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्बुद मतलब कि एब्सेस, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे 10 और 11 नंबर के श्लोक में अम्ल रस के कर्म बताए गए हुए हैं। अम्ल रस क्या कर सकता है। अम्ल रस सबसे पहले है अम्लो अग्निदीप्तिकृत स्निग्धो हृदय पाचन रोचना। अम्ल रस जो खट्टा, एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, खट्टा में नींबू भी आता है, आंवला भी आता है, संतरा भी आता है खट्टा वाला। ठीक है। अम्ल रस अग्नि प्रदीपक है, अग्नि को बढ़ाएगा। अग्नि कौन सी, जाठराग्नि को बढ़ाएगा। स्निग्ध है, थोड़ा सा ऑयलीनेस लेकर आता है बॉडी में। हृदय है, मतलब हृदय को अच्छा लगने वाला। अम्ल रस खाने के बाद में हृदय बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। हृदय का स्थान मन है। ठीक है, हृदय मन का स्थान है। अब मन भी प्रसन्न उसी की वजह से होगा। इसीलिए जब खट्टे चीज का जब मन मतलब सोचता है तो अपने आप ही हृदय प्रसन्न होकर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। पाचन है, अब अग्नि दीपक है और पाचन है, मतलब अग्नि अगर बढ़ गई है तो वो पाचन का भी कार्य कर देगा। रोचन है, कोई भी खाने की चीज अच्छी ना लग रही हो, खट्टी चीज साथ में दे दो अपने आप अच्छी लगने लगती है ना। थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगे, दाल चावल भी ऐसे ही खा रहे हो तो कुछ खट्टी चीज आ जाती है, अपने आप अच्छा लगने लगता है। रोचन है मतलब रुचि लेकर आएगा। उष्णवीर्य है, पचने के बाद में पोस्ट डाइजेशन इसका थोड़ा सा हीट प्रॉपर्टी लेकर आता है। हिम है, शीत स्पर्श वाला है, जब उसको टच करेंगे तो वो ठंडा ठंडा सा लगेगा, लेकिन पचने के बाद में वो उष्ण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी औषधियां और आहार द्रव्य हैं जो एक्सटर्नली शीत हैं और इंटरनली हीटिंग लाते हैं। मतलब उनका वीर्य जो है एक्सटर्नल उपयोग में अगर देखेंगे तो वो शीत रहेगा, लेकिन जब इंटरनल देखेंगे, इंटरनल यूज के लिए, तब वो हीट लेकर आता है, मतलब कि उष्ण वीर्य हो जाता है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। प्रीणन करता है, व्हाट इज प्रीणन। धातु, धातुओं में के कर्म में भी आया है प्रीणन, रस धातु के बारे में बताया गया हुआ है। अब देखो फिर से वही चीज, कनेक्शन देख लो। रस धातु का स्थान क्या है, हृदय। ये हृदय है और प्रीणन का कार्य करता है, मतलब हर जगह पे उसको पहुंचाना, मतलब न्यूट्रिशन को लेके जाना। प्रीणन का कार्य सब जगह को, सारे धातुओं को, सारे एवरी सेल उससे नरिश्ड होंगी। ठीक है।
क्लेदन का कार्य करता है, मतलब गीलापन लेकर आएगा, ठीक है। लघु होता है, पचने में लघु हो जाएगा। कफ, पित्त, रक्त, ये तीनों का वर्धन करेगा। कफ भी बढ़ाता है, रक्त भी बढ़ाएगा और पित्त का भी वर्धन करता है। मूढ़ वातानुलोमक, मूढ़ वात मतलब जो वात की गति, मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। मूढ़ मतलब कि मूर्खता वाला कार्य करने लगे, अगर वायु ऊपर की तरफ जाना था नीचे की तरफ जाने लगे, या फिर पूरे पेरिफेरी में जाना था वो वहीं बैठा हुआ है, मतलब मूढ़ता वाले जो कार्य होते हैं वो अगर वायु करने लगता है तो उसका अनुलोमन करता है, मतलब उसको भी अपनी जगह पे लाके उसको उसका कार्य को दबाता है। इसका अति अभ्यास करने से, मतलब बहुत ज्यादा अगर अभ्यास इसके कर लिया तो शैथिल्य, तिमिर, भ्रम, कंडू, पांडुत्व, विसर्प, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। शैथिल्य मतलब शिथिलता लेकर आना। शिथिलता किस चीज में? पूरी बॉडी में भी हो सकता है और किसी एक पार्ट में भी हो सकता है। जैसे देखो शिथिलता वहां भी है, यहाँ पे भी बता रहे हैं जो शिथिलता वो पूरी बॉडी की है, क्योंकि वो बॉडी में डाइजेशन के बाद में शिथिलता आ रही है, मतलब ऐसे पड़े हुए सा मन करता है, पड़े रहो, या बॉडी उतनी गठी हुई सी नहीं लगती, ऐसे थुल-थुल जैसी लगेगी, ठीक है। और तिमिर, तिमिर मतलब भ्रम, आँख के आगे अंधेरा जाना। आपने कभी ये नोटिस किया होगा, अभी गर्मियों के मौसम में बहुत लोग नोटिस करेंगे कि बैठे हुए हैं, अचानक से उठे, ऐसे आँखों के आगे अंधेरा हो गया, थोड़ा देर रिलैक्स हो, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में वो सही होता है। भ्रम, गिडीनेस, ठीक है। कंडू मतलब खुजली स्टार्ट हो जाती है अगर बहुत ज्यादा अम्ल रस उपयोग कर रहे हैं तो। पांडुत्व, अम्ल रस बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, हृदय रसवाह स्रोतस, रसवाह स्रोतस पे अफेक्ट होगा, और उसके बाद रसवाह स्रोतस से जाके वो पांडु, पित्त का बढ़ना, अम्ल है पित्त भी वर्धन है, पित्त के बढ़ने के बाद में पांडु रोग आएगा, और पांडुत्व मतलब डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। विसर्प, विसर्प मतलब सांप की भांति फैलने वाला जो स्किन डिजीज होता है, बहुत ज्यादा उसमें एक्सट्रीम कंडीशन में बर्निंग सेंसेशन होती है और इचिंग भी रहता है, विसर्पी रोग बताया हुआ है। शोफ, स्वेलिंग भी लेकर आएगा ये, ठीक है। ये एक देशीय शोफ भी हो सकता है, मतलब एक जगह पे भी कहीं स्वेलिंग हो सकती है, और पूरी बॉडी में भी शोफ हो सकता है, पूरी बॉडी फूल सकती है। विस्फोट, विस्फोट मतलब बॉयल्स होने लगते हैं। बॉयल्स मतलब वो जो फुंसियाँ नहीं होती हैं वैसा पकने फटने वाली। त्रिट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ज्वर, ये सारे विकार लेकर आएगा। ज्वर भी लेकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लवंडस। लवंडस के बाद में स्टॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3-3 का ऐसे करके कर देंगे। 3 आज बता देंगे, 3 कल। लवंडस के कर्म अगर देखेंगे तो लवंडस श्लोक नंबर 13 और 14 का पहला वाला लाइन और 12 का लास्ट वाली लाइन। लवंडस स्तंभन, स्तंभन मतलब जकड़ाहट लेकर आएगा, ठीक है। संघात, काठिन्य मतलब कि संघात तोड़ने वाला कार्य करता है, कोई भी चीज तोड़ने का कार्य करेगा। जैसे अगर आहार भी आपने खाया हुआ है और नमक अगर अच्छे से पड़ा हुआ है तो बढ़िया से तोड़ के वो नीचे तक लेके जाता है, ठीक है। बंध, श्रोतोरोध, बंध मतलब कि अम, बंधन करना, श्रोतोरोध का करना, ये कार्य करेगा, मतलब वहां पे ब्लॉकिंग लेकर आएगा, ठीक है। बंध, विधमापन, इन सब का नाश करेगा, मतलब ये सब हटेंगे। क्या क्या हटेंगे? स्तंभन, जकड़ाहट हटती है, ठीक है। संघात, काठिन्य मतलब कि जो कठिनता हुई है उसको वो तोड़ तोड़ के देगा, और उसके बाद बंध मतलब जो स्रोतों का अवरोध हुआ है वो भी खोल के देगा, इन सबका विधमापन करेगा, क्या करेगा? नाश करेगा, ठीक है। इसलिए लवण रस जब भी हम लोग देखो स्नेह देते हैं, स्नेह पान के लिए देते हैं तो कहते हैं सेंधा लवण उसमें डाल के दीजिए, बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, स्रोतो रोध को हटाता है, सब जो बंद है उन सबको तोड़ तोड़ के जाने वाला कार्य करता है। कोई पेड़ न सूख रहा हो, जैसे लोग कहते हैं ना पेड़ काटना नहीं है, बस सूख जाए तो उसके बाद फिर काटे, तो नीचे उसके नमक डाल दीजिए, अपने आप सूख जाएगा। हरा पेड़ बड़ा सा होता है वो भी सुखाने का कार्य करता है, मतलब कि उसकी भी न्यूट्रिशन वो ब्लॉक करके अपना कार्य कर सकता है। इतना वो मतलब काठिन्य को तोड़ेगा, उसके जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जड़ें जो नीचे तक फैली हुई है उसको भी तोड़ने का कार्य वो कर सकता है। अचार भी बनाते हैं तो कहते ऊपर से नमक डाल दो अपने आप पिघल जाएगा, कहते हैं ना। तो ये इतना इतना ज्यादा है कि स्तंभ, संघात, बंध मतलब जो बंधा हुआ चीज, स्रोतों का अवरोध जो वो भी तोड़ने का ये शक्ति रखता है लवण रस। अग्नि प्रदीपक है, अग्नि को बढ़ाता है, जाठराग्नि को तीव्र करेगा। स्नेहन का भी कार्य करता है, ऑब्वियसली बताया ना मैंने, स्नेह में थोड़ा सा नमक डालेंगे तो अपने आप स्प्रेड होता है। स्नेह का भी कार्य करता है क्योंकि उसी के गुण में मिल जाएगा। तीक्ष्ण, शार्प कंसिस्टेंसी का होता है, शार्प ये
नेचर का रहेगा, बहुत ही तीक्ष्ण होता है, बहुत ज्यादा इसको यूज भी नहीं कर सकते खाने के लिए। रोचन होता है, खाने में नमक ना डालो तो अपने आप अरुचि हो जाएगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये रोचन लाता है, मतलब रुचि को बढ़ाएगा। छेदन का कार्य करता है, भेदन का कार्य करता है, ठीक है। दोष हर जगह छेदन भेदन का कार्य मतलब छेद के भी निकल जा सकता है, भेदन का कार्य भी करेगा, ठीक है। इसका अति उपयोग, इसका बहुत ज्यादा उपयोग अगर हुआ, आवाज बंद करिए, इसका बहुत ज्यादा अगर उपयोग हुआ तो अश्रपवन, अश्रपवन मतलब देखो ये भी एक सिनोनिम है किसका, वात रक्त का। अश्र मतलब रक्त, पवन मतलब वायु, अश्र पवन व्याधि का नाम हो गया, वात रक्त, ठीक है। ये व्याधि लेकर आएगा। खालित्य, खालित्य मतलब बालों का नीचे गिरना। पालित्य मतलब बालों का ग्रे हो जाना, बहुत जल्दी व्हाइटनिंग होने लगती है समय से पहले अगर नमक ज्यादा यूज करते हैं। आजकल बच्चों में भी यूज होता है लवण रस का उपयोग। रॉन्ग सॉल्ट भी अगर यूज करेंगे तो भी ये सिम्टम आते हैं, ठीक है। वली, झुर्रियां, बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ने लगते हैं एज के पहले ही। त्रिट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। अच्छा, खाने में बहुत ज्यादा नमक हो जाए तो देख लो कितनी ज्यादा प्यास लगती है, ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा पानी पी ले तब जाके कहीं पे वो रिलैक्स होगा, ठीक है। कुष्ठ, कुष्ठ मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज भी इससे होते हैं। मोस्टली इसका बताया गया हुआ है कि गलित कुष्ठ ज्यादा होता है इससे, ठीक है। विष और विसर्प आदि को उत्पन्न करेगा। विष जैसी कंडीशन लेकर आता है बॉडी में, विसर्प का बताया ही मैंने इसके पहले वाले में, अम्ल रस में, वो व्याधि उत्पन्न करेगा, बल का नाश कर देता है। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बल का नाश करने वाला रस कौन सा बताया हुआ है आयुर्वेद में, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछी जाती हैं, ठीक है। जो पीजी नीट का देंगे या फिर एमओ का एग्जाम आता है